चलिए बच्चे आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन है। आप पे क्वेश्चन है बच्चे कि फाइंड DCs of a line which is perpendicular to each of the lines having DRs जिनके DRs हैं 1, -2, -2 एंड 0, 2, 1। ये आपके क्वेश्चन है। आपसे क्या बोल रहे हैं, DCs निकालने हैं ऐसी लाइन के जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हैं और लाइन के हमें क्या दे रखे हैं बच्चे, DC दे रखे हैं। ठीक है, DRs दे रखे हैं, कोई बात नहीं, DRs भी दे रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। DRs और DC एक ही बात है, हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें जिस लाइन के DCs निकालने हैं उन्हें कुछ नाम देना पड़ेगा। तो लेट सबसे पहले हम मान लेते हैं DRs, है ना, DRs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि ये भी DRs दे रखे तो DRs ही मान के चलते हैं। DRs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है वो हम मान लेते हैं बच्चे कितने, A, B, C। अब आप समझिए कि विच इज़ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द लाइन्स ये। ठीक है, तो जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी, इसके DRs होंगे 1, -2, -2, दूसरे के हैं 0, 2, 1, और एक लाइन ऐसी परपेंडिकुलर हो गई है ना। ये आगे जाके इसे स्क्यू लाइन कहेंगे, बट अभी तो ऐसे ही काम चलाते हैं। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये रही। अब मान लो भाई ये DRs है ना, अगर इसका मॉड निकाल के डिवाइड कर दूँ उस मॉड से जो कि 3 आएगा, तो 1/3 -2/3 -2/3, और यहाँ पे आपका √5 आएगा। तो फ़र्क क्या पड़ता है, जो DRs के बीच में रिलेशन होगी वही DCs के बीच में भी रिलेशन होगी, है ना। आपको पता है अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है तो थीटा एंगल कितना बनेगा, 0, cos 90 0 होता है, वही लगाना चाह रहे हैं। तो आपको मैं समझाता हूँ, मैं यहाँ क्या लगाना चाहता हूँ, है ना, कि इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, 2 लाइन्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो मैं चाहता हूँ, आपको पता है cos बनेगा एंगल 90 अगर इनके DCs हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो cos 90 क्योंकि 0 होगा, सर 90 ही क्यों बना, क्योंकि परपेंडिकुलर था बच्चे। ये और ये सिस्टम के बीच में भी 90 है और ये सिस्टम के बीच में भी 90 है। तो हमें पता चला cos 90 0 होता है, वही बराबर हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 के। नाउ देखिए पहले से कैसे निकालेंगे, पहला सिंपल है, अपनी रिक्वायर्ड लाइन है ABCDR वाली, और जो लाइन इसके पहली बार परपेंडिकुलर है वो है 1, -2 और -2। तो आप L1 L2 M1 M2 N1 N2 में भी यही लगा सकते हैं, और A1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 में भी यही लगा सकते हैं। ये चीज़ है DRs, ये चीज़ है आपकी DCs, क्योंकि DR DC के प्रोपोर्शनल होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी नीचे मॉड आएगा वो तो 0 के साथ जाके 0 हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो देखिए मेरे एक DR ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ, दोनों सिस्टम के बीच में बनाएंगे। तो 1 × A प्लस -2 × B प्लस -2 × C बराबर कितने के, 0 के। ठीक है, 1 × A -2 × B -2 × C कितने के बराबर, 0 के। यहीं से आपकी एक रिलेशन आ गई, A -2B -2C कितने के बराबर, 0 के। अच्छा दूसरी आप पे क्या होगी, ये अपनी रिक्वायर्ड लाइन ले लेना, इसके साथ ये ले लेना, तो 0 × A प्लस 2 × B प्लस 1 × C बराबर कितने के बच्चे, 0 के। तो यहीं से आ गया आपका 0A प्लस 2B प्लस C बराबर कितने के, 0 के। सर 0A लिखना ज़रूरी है, आपके लिए आसान पड़ेगा, इस इक्वेशन को अल्फ़ा मान लो, इस इक्वेशन को बीटा मान लो। अब थोड़ी दिक्कत है, देखो वेरिएबल 3 है बच्चे, वेरिएबल कितने हैं, 3 है, इक्वेशन 2 ही है। जब वेरिएबल 3 हो, इक्वेशन 2 हो, तो ना एलिमिनेशन चलेगा ना सब्स्टिट्यूशन चलेगा, आप लोगों का क्या चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो कितना आसान है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखा a, यहाँ लिखा माइनस b, यहाँ लिखा c और यहाँ लिखा k। डिटर्मिनेंट मेथड, बिल्कुल a निकालना है, a को छुपा दो, पहले ऐसे जाएंगे फिर माइनस करेंगे फिर ऐसे जाएंगे जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं। तो यहाँ -2 है, इसको तो छोड़ ही दो ना आप। अब ये देखो बस, ये -2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 × 1 कितना, -2। फिर ये -2 है, ये 2 है, तो ये कुल मिला के आएगा -4, पर फॉर्मूले का भी माइनस आता है तो +4 बन गया। अब जैसे b निकालना है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 × 1 1 आ जाएगा, नेचुरल माइनस ये रहा। अब b छुपा रहे हैं तो -2 × 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, तो ये लिख दिया हमने। अब c निकालना है तो c को छुपा देंगे तो 2 × 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और -2 × 0 c को छुपा रहे हैं ना तो -2 × 0 -0 ही आएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आया, a/4 - 2 2, ये b/ कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नीचे जाएगा माइनस, और ये c/2 बराबर कितने के, k के। ठीक है बच्चे, k के। अब सिंपल सी बात है, a आ गया बच्चे, a निकालने तो इन दोनों को छुपाओ, 2 जाएगा k के साथ, a की वैल्यू 2k आ गई, b की वैल्यू -k आ गई, और c की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2k आ गई। ये तो आपके डीसीज हो नहीं सकते, ये तो आपके डीआरस हैं। तो डीसी निकालने का तरीका क्या है बच्चे, हम जानते हैं कि सबसे पहले तो सर अपन लोगों को ये करना पड़ेगा कि इसका मॉड्यूलस निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, वो मॉड्यूलस हम लोग निकाल लेते हैं, और मॉड्यूलस निकालने के बाद बस वही लगाएंगे, l² + m² + n² 1। तो आप सबसे पहले इसका मॉड्यूलस निकाल लीजिए m, वो कितना आएगा बच्चे, √a² + b² + c², 2k का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, -k का स्क्वायर +k स्क्वायर, और ये है 4k स्क्वायर, है ना, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4 और 4 8 और 1 9, तो ये आ गया रूट 9k स्क्वायर, 9 का रूट 3 आएगा, k स्क्वायर का k आएगा, तो ये बन गया 3k। कितना बन गया, 3k। तो 9 अगर ये 3k बन गया, वी नो दैट कि अब हमारे जो डीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हमने बच्चे यहाँ ले लिया 2k और नीचे लिखा मॉड कितने हैं, 3k। जैसे बच्चे हमने यहाँ ले लिया -k, नीचे लिखा मॉड, वो क्या है, 3k। जैसे बच्चे हमने यहाँ ले लिया 2k, नीचे लिखा मॉड, जो कि क्या है, 3k। k से k आप कैंसिल करते जाइए, जो आया बचा वो आपका डीसी हो जाएगा। तो 2/3 है, -1/3 है, और 2/3 है। आप ऐड भी करेंगे तो वही आएगा बच्चे, जो मैं कह रहा हूँ ना, स्क्वायरिंग की एडिंग करेंगे तो वही आएगा जो मैं कह रहा हूँ। ऊपर से 9 आएगा, नीचे भी 9 है, कट बिटा के 1 ही आएगा। क्लियर इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a 8,2,0, b 4,6,-7, c -3,1,2 and d -9,-2,4 are 4 given points, then find angle between AB and AC। find angle between AB and AC नहीं होगा, AB and CD, between AB and CD, AB और CD के बीच का आपको एंगल बताना है क्या होगा बच्चे। ठीक है, करने के बहुत तरीके हैं, आप AB निकाल लीजिए, ठीक है, और फिर CD खुद ब खुद निकल जाएगा। दोनों के बीच में एंगल हम या तो वेक्टर प्रोडक्ट से निकाल लेंगे, जो हमारा डॉट वाला होता है स्केलर, या तो हम cos थीटा DC निकाल के कर लेंगे। तो आप ये देखिए AB कैसे आएगा, AB जो वेक्टर है वो कैसे आएगा, 4 - 8, ठीक है, OB - OA से आएगा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हम सीधा निकाल के रखते हैं। ठीक है, 4 - 8 कितना, -4 i कैप। पहले तो इनके पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, बट आप एडवांस लेवल में आ चुके हैं, इसको छोड़ो। 4 - 8 -4 i कैप, 6 - 2 +4 j कैप, -7 - 0 -7 k कैप। ठीक है,
ए बी के बाद आप सी डी निकाल लीजिए, सी डी वही होगा ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी देखिए बच्चे क्या है, ये रहा, और ओ सी ये रहा, तो -9 प्लस का 3, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, -9 प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 6 आई कैप, -2 माइनस का 1 -3 जे कैप, 4 -2 प्लस 2 का के कैप। अब इसके अगर आप डी आर देखेंगे तो इसके डी आर्स कितने आगे बच्चे जो आगे हैं, -4 4 और -7। इसके डी आर्स कितने आ गए, -6 -3 और 2, या ठीक है, -4 4 और -7, -6 -3 और 2। देखिए पहले वाले का मॉड्यूलस आप निकाल लीजिए, पहले वाले का मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और यह है 49, ठीक है। तो 16 16 32 32 और 49, 9 और 2 11, 4 5 6 7 और 8, √81 आ जाएगा बच्चे, जो कि होता है 9 का, ठीक है। एक मतलब एक रिदम में करे करो आप, ऐसे नहीं कि कभी तेज कर दे कभी स्लो, रिदम में करे करो, तभी लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन हो पाते हैं। शॉर्ट टर्म में आप पे शॉर्ट टर्म में मेमोरी जो होगी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, वो एग्जॉस्टिव हो जाओगे आप, है ना। तो रिदम में करे करो चीज़ें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम तेज़ी से नहीं करना है, रिदम में करो। -6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल मज़े लेके, जैसे आप कोई 8वां अजूबा बनाने वाले हो। -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए 36 और 4 40 हो गया, 40 और 9 49 हो गया, 49 का रूट आएगा 7। तो हम डीसीज निकाल लेते हैं बच्चे, है ना। देखिए पहले वाले के डीसी क्या आएंगे, -4/9, फिर 4/9, फिर -7/9। दूसरे वाले के निकालेंगे तो यहाँ कितना है, -6 है, -6 के नीचे 7, फिर क्या है -3 के नीचे 7, फिर क्या है 2 के नीचे 7। अगर हमने डीसीज निकाल ली तो अब हमें पता है कॉस थीटा कैसे आएगा बच्चे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -4/9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -6/7 से, फिर प्लस 4/9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3/7 से, फिर प्लस -7/9 को 2/7 से करना पड़ेगा -7/9, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लालच आएगा, लालच नहीं लाना है, 9 7 63, सबका एलसीएम आ रहा है, ले लीजिए, टाइम बचता है बच्चों, फिर आपको दोबारा एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या दिक्कत आ जाएगी ना। तो एक साथ ही लेके चलो, जबकि सबके सेम है। 9 7 63, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 24 हो गया, 4 × -3 माइनस का 12 हो गया, 7 × -2 माइनस का 14 हो गया। तो कॉस थीटा की यहाँ इससे वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, ये हो गया 26 24 है, तो -2/63 आ गया। थीटा की वैल्यू कितनी आई, कॉस इनवर्स ऑफ 2/63, ये आपका आंसर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉस इनवर्स ऑफ 2/63। ये क्वेश्चन और भी आसान बन सकता था अगर आप इसे डॉट प्रोडक्ट से करते, तो डॉट प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन कितना आसान था। यहीं पे आपको डॉट प्रोडक्ट लगा देना था, -6 × 4 कितना आ गया, 24 आ गया, 4 3 जा -12 और -7 × 2 -14, और नीचे इनका मॉड लेना था, इसका मॉड आया 9, इसका मॉड आया 7। तो यहीं से देख लीजिए, यही आ जाता -2/63, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि फाइंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, एंगल निकालने ट्राइंगल ABC के, whose vertices are A -1, 3, 2, B 2, 3, 5 and C 3, 5, -2।
यहाँ पे है, ठीक है। ट्राइंगल ABC के एंगल्स निकालने हैं, ABC एंगल्स निकालने होंगे, आसानी से निकलेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये निकालना कोई हार्ड थोड़ी है। आपको बस एक काम करना पड़ेगा, वो काम क्या है, ट्राइंगल बना लीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। A के कोऑर्डिनेट है -1, 3, 2, B के कोऑर्डिनेट है 2, 3, 5, C के कोऑर्डिनेट है 3, 5, -2। अब अगर हमें AB और BC के बीच का एंगल चाहिए, जो कि एंगल है A, तो सबसे पहले हमें DRs निकालने पड़ेंगे, वहाँ से हमारे एंगल निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम DRs निकालते हैं, किसके, DRs ऑफ AB, ठीक है। फिर निकालो BC के, फिर निकालो CA के, ठीक है। AB के DR वैसे ही तुम्हें पता है, AB जाने फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, AB तो 2 और माइनस ऑफ -1, तो 2 + 1 कितना 3, फिर 3 ऑफ -3 कितना 0, फिर 5 ऑफ -2 कितना 3। ऐसे BC निकालने तो C फाइनल है, B इनिशियल है। 3 - 2 कितना 1, 5 - 3 कितना 2, -2 - 5 कितना -7, ठीक है। CA का निकालना है, A फाइनल है, तो -1 - 3 कितना -4, फिर 3 - 5 कितना -2, फिर 2 और +2 कितना 4, ठीक है। ABBC ये निकाल दिया हमने। अब जैसे हमें इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो उसे हम cos θ1 मान लेते हैं, और आपको सीधा पता है दोनों के मॉड नीचे लिखने हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखना है। इतना आपको पता है ना बच्चे, इतनी नॉलेज हम लेके चल सकते हैं, है ना। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखना है। तो जैसे इन दोनों के बीच का एंगल cos θ, तो या मैं आपके लिए ऐसे लिख लूँ, पहले लेट θ1 बी एंगल बिटवीन AB एंड BC। और आपको मनी मन पता है AB और BC में क्या चीज़ कॉमन है, B, तो θ1 बच्चे ये होगा, ठीक है। θ1 ये चीज़ है, तो हम लगाएंगे cos θ1 डॉट प्रोडक्ट बराबर कितने के, DRDC से बहुत लंबा पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट से कर लो। AB और BC का डॉट ऊपर, 3 × 1 कितना 3, 0 × 2 कितना 0, 3 × -7 कितना -21, अपॉन मॉड करना है बच्चे, दोनों का रूट लगा देंगे। इसका मॉड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 + 0 और 3 का स्क्वायर 9। इसका मॉड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ऊपर देखेंगे 3 और -21 17, 18, 19, 20, 21, तो माइनस का 18 ऊपर आ गया बच्चे। नीचे देखिए कितने 9 9 18 √18, और यह है 49 और 150 √54, ठीक है। तो इसे ऐसे कर सकते हैं बच्चे, आप ध्यान से देखना, √18 है, 54 होता है, 18 3 जा 54, ठीक है। 18 3 जा 54, तो √54 मतलब ये √18 × √3, तो √18 अलग लिखा, √3 अलग लिख दिया, है ना। √54 को लिख दिया √18 × √3, ये हो गया। फ़ायदा क्या हुआ, √18 × 18, √18 × √18 बनेगा 18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, -1/√3 आ जाएगा। तो θ1 की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स ऑफ -1/√3 है, ठीक है। θ1 कितना है, cos इनवर्स ऑफ -1/√3 है, क्लियर है इतना। θ1 आपका इतना है, cos इनवर्स ऑफ -1/√3। ऐसे ही हम θ2 मान लेते हैं एंगल, किसके, BC और CA के बीच में कॉमन चीज़ क्या है, C है, तो C एंगल ये बता रहा होगा हमें, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट θ2 इज़ द एंगल बिटवीन BC एंड CA, BC और CA के बीच का, BC और CA के बीच का एंगल कितना है, θ2 है, जो आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, cos इनवर्स फॉर्म में ही आएगा। देखेंगे कितना आ रहा है, इसके लिए डॉट प्रोडक्ट होगा cos θ2 किस किस के बीच में, BC और CA के बीच में, तो 1 × -4 होगा -4, 2 × -2 होगा -4, -7 × 4 होगा -28, ठीक है। ये हो गया, सब सही निकाल रखे हैं, 3 + 1 BC CA -1 -3 3 -5 2 2 -2 4 BC 3 - 2 1
5 माइनस 3 2 -2 -5 -7। ठीक है, दोनों नीचे मॉड लिखेंगे ऐसे और ऐसे। मॉड देखिए इसका कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -7 का स्क्वायर 49 और CA का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो देखिए ऊपर से कितना आया, 28 और 8 होगा 36, तो 36 आपका आ गया। ठीक है, और नीचे देखिए क्या आया, 50 और ये 54 हो गया, 16 4 20 और ये 36 हो गया। 36 होता है 6 का। ठीक है, तो -36 है, यहाँ पे √54 है और यहाँ पे कितना है 36, रूट होता है 6 का, 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये आप पे आ जाएगा -6/√54। देखिए 54 किसी का होता है, 27 2 जा 54, 9 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54 है ना। 9 6 जा कितना होता है 54। तो अगर मैं 54 को 9 6 जा लिख दूँ और दोनों साइड रूट लगा दूँ, 9 का रूट तो 3 आ जाएगा और √6 ऐसे रहेगा, तो √54 को लिख सकते हैं 3√6। अब 3 2 जा 6, तो ये आया -2/√6। ठीक है, -2/√6 -2/√6। अब θ3 एंगल निकाल लेंगे ऐसे ही। तो लेट θ3 एंगल जो है CA और AB के बीच का है, CA और AB के बीच का है, वही निकालते हैं अब इसके बाद। θ3 एंगल आपको पता है क्या कॉमन है, CA और AB में A कॉमन है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ3 हो जाएगा। ये निकालने की कोशिश करते हैं कितना आएगा। तो देखिए कितना आएगा बच्चे, cos θ3, CA और AB देखना, -4 और 3 -12, -2 और 0 -0, 4 3 जा 12 और नीचे कुछ भी आए मेरे को कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि 12 से 12 कैंसिल होगा, कुल मिला के आएगा 0। cos θ3 0 आया, θ3 की वैल्यू 90 डिग्री आएगी, क्योंकि cos 90 ही 0 होता है। तो अगर जब तक θ3 90 नहीं होगा तो cos 90 0 नहीं बनेगा, तो एक एंगल आपका 90 आ गया। ठीक है, तो ये 3 आपने एंगल निकाल दिए, एक है cos इनवर्स -1/√3, एक है -2/√6। ठीक है, और एक आपका कितना है, आपका है एक 90। ठीक है, ये चीज़ है आपकी, क्लियर है। चलिए धन्यवाद आपका। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे करते रहिए।